गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम ऐसा क्या करें कि इन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये आपको गाइड करता है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको ऐसी रेमेडीज हम बताते हैं जिससे कि स्वाभाविक तौर पर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके या अपनी मानसिक, अपनी भावनात्मक रूप से अपने आप के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके सोच के अंदर अपने दिन को बदल सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए तो हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। लेकिन कौन सी होगी आपकी रीडिंग, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 18 सितंबर 2023। आज की तारीख 18 यानी 1 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9, तो नंबर 9 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है मंगल, जो अपने आप में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड पहले हमने आपसे बात की थी, आज मैं आपके लिए उस प्रश्न का उत्तर लेकर आई हूं। सबसे पहला कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है। तो ये जो इनकी परिभाषाएं तो अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग दी गई हैं। अगर मैं रामायण, गीता और वेद शास्त्र अनुसार बात करूं तो धर्म वास्तविकता में वो है जिसे धारण किया जा सके। व्यवहारिक और सामाजिक रूप से जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी धर्म कहा जाता है। या मैं आसान शब्दों में कहूं तो परमात्मा या प्रकृति, ब्रह्मांड के वो नियम, हम अगर परमात्मा के, ब्रह्मांड के बनाए नियम के अनुसार चलते हैं, वही धर्म है। वो धर्म जो किसी दूसरे का ना तो अपमान करता है। धर्म का वास्तविक अर्थ कि आप किसी दूसरे को ना तो ठेस पहुंचाते हो, कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते, बल्कि आप सत्य के साथ, दान के साथ, आप अपनी करुणा के साथ, दया के साथ जब एक अच्छे इंसान के रूप में इंसानियत की भावना को जागृत करते हैं, वही वास्तविकता में धर्म है, जिस पर आप चलते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, जो कि सामान्य जन आजकल दे दिया गया है। कहीं ना कहीं मे बी शायद राजनीतिक जो परिचर्चाएं हैं उसका मुख्य कारण हो सकती है कि लोगों को धर्म और समुदायों में अलग अलग बांटा गया है। ये खैर एक अलग विषय है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। अब हम बात करते हैं आध्यात्म की। धर्म और आध्यात्म में अंतर क्या है। अब आध्यात्म क्या है? आध्यात्म वास्तव में आपकी आत्मा की यात्रा पर किया गया कार्य है। धर्म की हमने बात की, क्या है? हमारे नैतिक आचरण, हमारा व्यवहार, व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान, हमारे कर्तव्य, ठीक है। लेकिन आध्यात्म क्या है? हमारी आत्मा की यात्रा। हमारी आत्मा की यात्रा में जो भी हम कार्य करते हैं अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमें जो भी पद प्राप्त हुआ, जो जन्म प्राप्त हुआ, उसको और बेहतर स्थान पे ले जाने के लिए, अपनी आत्मा को और बेहतर स्थान पे ले जाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं वो क्या कहलाता है? आध्यात्म, ठीक है। यानी कि आध्य से आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म। और इसके लिए आप क्या करते हो? इसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान करते हो, योग करते हो, मंत्र जाप करते हो, कुल मिला के कुछ योग की क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये सब के सब आध्यात्म का ही एक हिस्सा है। तो कुल मिला के धर्म और आध्यात्म दोनों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की यात्रा के लिए भी और सामाजिक यात्रा के लिए भी, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, तो उस यात्रा के लिए भी, हम मनुष्य हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि दोनों का समन्वय हो हमारी लाइफ में। कैसे हो? आप तो जानते हैं कि हमारे अलग अलग एपिसोड्स में हम आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बताते रहते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके दोनों ही प्रकार से। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 के लिए।
और हमसे कहा जा रहा है, सेज का कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपको कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य हाथ में लेना और उसे पूर्ण ना करना, ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना, नुकसान आपका हो सकता है। जो भी कार्य अपने हाथ में लें उसे पूरा करके ही दम लें, अन्यथा कोई कार्य हाथ में नहीं लेना है। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि ग्रोथ आपको जीवन में चाहिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, डिवोशन नहीं है, उसके प्रति आप कार्य नहीं करना चाहते, उसके प्रति आप कोई भी अपना एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, तो कैसे सक्सेस मिलेगी? तो क्लियर आपको कहा जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप में, एनीथिंग, आपको उसके लिए कमिटेड होना ही पड़ेगा, अपना डिवोशन लगाना ही पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अंदर बहुत उथल पुथल चलेगी। आज ये करूं, वो करूं, ये ना करूं, वो ना करूं, बहुत कुछ चल सकता है। मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी आप कहीं ना एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज ऐसी स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कि आपको कोई कुछ कहे, आज आपकी वाद विवाद भी हो सकता है, शत्रु आपको परास्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। भीतर की शांति बनाए रखना आज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं पर भी अगर ऐसी कन्वर्सेशन हो रही हो जहां पर आपको लग रहा हो कि अब आपका टेम्पर आउट हो रहा है, तो तुरंत वहां से आप हट जाइए, क्षमा मांगे, साइड हो जाइए, मौन रहिए जितना ज्यादा हो सके और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र पर लेकर आइए, जिससे कि आपकी आगे ग्रोथ हो सके। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं आज आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने आत्मसम्मान के लिए आपके विरोधियों से आपको कुछ जो है वाद विवाद भी आज आपका हो सकता है। तो कुल मिला के आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना करेजियस बनिए। आज हिम्मत से आपको काम लेना है। आज आपको सामना करना है उन चीजों का जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है, या आपकी लाइफ या आपके करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करें? आज आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखें। और कहा जा रहा है कि आज आप हनुमान जी की शरण में जाएं, वो आपको और ज्यादा जो है सपोर्ट करेंगे आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपके करेज के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज 18 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, सुख शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। आज के दिन वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें। कवच का पाठ जरूर करें। आज के दिन अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के कवच का या देवी का कवच का पाठ आप आज अवश्य करें, उसके बाद ही आप यात्रा करें। प्रयास करें जितना ज्यादा शांत रहने की, प्रयास करें कि किसी भी प्रकार के कैओस में आज आपको नहीं उलझना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, सेज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अगर आप मन मुताबिक सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। ये नहीं कि आपने अभी एक कार्य को पिक किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा काम हाथ में लिया, उसको छोड़ दिया। ये कार्य आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी इमेज तक पे प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरा करना ही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज आपको रखनी है। कहीं ना कहीं ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। अपने आप को शांत रखें। बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लें। हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने आवेश पर, अपने आवेग पर नियंत्रण आपको आज रखना बहुत जरूरी है। आज आप अपने इष्ट देव की उपासना करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कवच का पाठ करें। कुल मिला के देखा जाए तो आज उग्र
ऊर्जाओं से आपको सहायता लेनी चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस क्या हमें गाइड कर रहे हैं आज 18 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फायर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऊर्जाओं का सही दिशा में उपयोग होना आवश्यक है। जो भी कोई कार्य में आप हाथ डालें या जो भी कोई आप काम करें, उसमें आपको है ना पहले से प्लानिंग अपनी मजबूत रखनी चाहिए, अपना मैनेजमेंट पूरा स्ट्रांग रखना चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आपको बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। ऐसे में वेस्ट नहीं करनी है आपको अपनी एनर्जी। आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 18 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपको कहा जा रहा है सच बोलना है। आपको सच बोलना है अपने किसी भी कार्य के लिए या अपने किसी भी विचार के लिए जो आप रखते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखिए। आपका स्पष्ट रूप से रखने का अपने विचारों को, कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी को बनाए रखना बहुत आपके लिए जरूरी है। आज आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सकती है, जिसके ऊपर आपको काम करना आवश्यक है। जितना ज्यादा मजबूत बने रहेंगे, अपनी सही बात पे अडिग रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन, हमारे एंजल्स, गार्डियंस हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए, शील्ड मेडन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। आप अपने मन मुताबिक जो आप काम करना चाह रहे हो वो हासिल करने में आपको ज्यादा प्रयास आज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोकस करना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि आपका कार्य बिगाड़ने का प्रयास आज किया जा सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। देखो क्या होता है, हम एक प्लान बनाते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से नहीं सफल होता तो प्लान 2 पे हम काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज आपको अपने लिए स्पेयर में प्लान बना के चलना चाहिए कि अगर इस प्रकार से कार्य नहीं हुआ तो मैं इस प्रकार से इसे कंप्लीट करूंगी। लेकिन किसी दूसरे के कंधे पर मुझे रख के कार्य नहीं करना है, मतलब कि दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। जो करना है खुद से करना है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।